नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, काफ़ी समय के बाद जो है यूट्यूब ने पाबंदी लगाई हुई थी जागो समाज चैनल पर, तो वो अब जो है वो खुल चुका है और इसके लिए यूट्यूब का और सभी जनता का धन्यवाद है और जागो समाज चैनल टीम का खासकर धन्यवाद है। तो अब बात करें आगे की, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी ज़ोरों शोरों से जो है वो चुनावी मुद्दों को लेकर जो है बड़ी गहमा गहमी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है। चंद्रशेखर रावण के बारे में अभी पूरे मीडिया पर जो है चंद्रशेखर रावण के बयान को चलाया जा रहा है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे उनकी 6 महीने से जो है वो बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो बात करने गए हैं तो उनको उनकी सीट को लेकर जो है उस पर उनकी जो सहमति है वो नहीं बनी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो है वो 5 सीट की मांग कर रहे थे और जो अखिलेश यादव है वो 2 सीट जो है वो उन्हें दे रहे थे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि वो अपने जो कोर कमेटी है उससे चर्चा करके जो है वो बताएंगे। तो कोर कमेटी ने जो है वो मना कर दिया। चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में भी बताया कि कोर कमेटी का जो है वो निर्णय नहीं आया है, उन्होंने मना कर दिया है। तो अब अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की जो है वो मीडिया पर काफ़ी डिबेट चल रही है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो लीडरशिप नहीं चाहते दलितों की, अखिलेश यादव। और अखिलेश का कहना है कि जो चंद्रशेखर रावण है वो सीटें ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए उनकी सहमति नहीं बनी। चंद्रशेखर रावण जो है वो ज़मीन पर काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ भी हत्या होती है, बलात्कार होता है, किसी की ज़मीन छीनी जाती है या टीचरों की जो मांग है, उनके रोज़गार की मांग है, उस पर वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। उनके अलावा कोई भी पार्टी का नुमाइंदा, पार्टी के आला अधिकारी, किसी भी पार्टी के, वो वहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो चंद्रशेखर रावण जो है वो भीम आर्मी की तरफ से जो है वो लोगों की समस्याओं में डटकर खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो इसको अगर देखा जाए, जिसके ऊपर जिसकी लाठियां जिसने खाई, जिसको जेल हो गई, जिसके ऊपर रासुका तक लग गई, देशद्रोह के केस लग गए, बड़े बड़े केस लग गए, तो वो भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे युवाओं को तो खुद पार्टियां बुलाए और उनसे कहे भाई 5 नहीं तुम 10 सीट ले सकते हो, क्योंकि तुम जो जमीन पर काम करते हो, जो हम नहीं कर सकते वो तुम कर रहे हो। तो युवाओं का ये अधिकार बनता है, हक बनता है कि उन्हें राजनीति में जो है पूरा हक मिले, अधिकार मिले और आगे लड़ने के लिए पावर मिले। तो ये अगर पार्टियां कहती हैं बड़ी बड़ी, तो बड़ा अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता, क्योंकि हम भी युवा हैं, हम भी लोगों के लिए ज़मीन पर काम करते हैं। जब लोग बंगले में सोते हैं, एसी में सोते हैं, युवा लोग जो है वो सड़कों पर ठंड में, बारिश में, आंधी में, तूफान में वहाँ पर डटे रहते हैं। लेकिन उन लोगों का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है पार्टियों के द्वारा। अब लोगों को किसने बताया, आवाम को किसने बताया कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी शासित है वो दलित समाज के हित में नहीं है? किसने बताया, किसने एहसास कराया? जो ऑफिसों में, बंगलों में बैठे उसने, जो विदेशों में घूम रहे हैं उसने, या जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं उसने? किसने बताया? आप खुद कमेंट करके बताइए। तो ये किसी की तरफदारी नहीं है, ये सिर्फ ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम भी युवा हैं, हम भी लड़ाई लड़ते हैं, हम भी आंदोलन करते हैं। तो आजकल के जो युवा जो काम कर रहे हैं, उनको अगर पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी है, वो अगर युवाओं को बढ़ चढ़कर अगर उन्हें आगे बढ़ाती है तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अगर वही उन्हें काटने में लगती है, अगर वही उन्हें आगे नहीं आने देती कि सीट कभी उनकी ना चली जाए, या अगर इनको सत्ता में काबिज कर दिया तो ये उनकी कुर्सी ना छीन ले, वो उनको डर है। तो आप देख सकते हैं काशीराम साहब ने खुद कुमारी बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये देखिए त्याग, जिन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया पूरा काशीराम साहब ने, और वो स्ट्रक्चर बनाकर जो है पूरा एक युवाओं के हाथों में दे दिया कि उत्तर प्रदेश अब तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने काम भी किया।
तो ऐसे ही आज जो युवा है उनके हाथ में भी जो है पावर दी जाए, उनको भी मजबूत बनाया जाए। आप देखिए चंद्रशेखर रावण जो है वो खुद अपनी पार्टी से, एएसपी पार्टी उनकी है, तो उससे जो है वो लड़ रहे हैं और उन्होंने कैंडिडेट को भी चुन लिया है, कैंडिडेट भी उनके उतरेंगे। अब इससे क्या होगा, वोट बटेगा। अब वोट बटेगा तो इसका फायदा सीधा सीधा आप समझ सकते हो किस बड़ी पार्टी को होने जा रहा है। तो इसलिए जो है एसपी है, बीएसपी है, उनको जो है ऐसे युवाओं को अपने साथ में लेना चाहिए। और जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जिन्हें आप मनुवादी कहते हो, उनकी पावर को अगर रोकना है, उनकी सरकार को अगर रोकना है, तो आपको ऐसे युवाओं को साथ में लेना पड़ेगा, छोटे मोटे सभी संगठनों को साथ में लेना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी की सरकार को गिरा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।